हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि जो यूपी पुलिस में जो वैकेंसी निकली हैं, यानी 25,000 प्लस वैकेंसी कांस्टेबल के लिए निकाली गई हैं और जो है 4,500 प्लस वैकेंसी जो है यानी 4,500 प्लस वैकेंसी दरोगाओं के लिए निकाली गई हैं, SUPSI के लिए निकाली गई हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि उन दोनों के लिए तैयारी कैसे करें। उन दोनों जो भर्ती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो UPSI को भी जो है डालेंगे और जो है यूपी पुलिस को भी डालेंगे। ठीक है, तो मैं बताने वाला हूं कि अगर आप यूपी पुलिस की या UPSI की जो तैयारी करना चाहते हैं तो आप कैसे करें और आप कैसे बचें, इन कोचिंग माफियाओं से कैसे बचें। इनकी भीड़ में आप शामिल तो हो जाएंगे, वहां सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, लेकिन आपके जो डाउट होंगे वो जो है कोई वहां पर जो है आपको बताने वाला नहीं है। क्योंकि डाउट आप खाली मैसेज करेंगे, लाइव क्लास चल रही होगी, 4-5 हजार बच्चे जुड़ रहे होंगे, आप यहाँ से टाइप करेंगे, वहां तुम्हारी कमेंट कोई पढ़। अब इतने बच्चों की कैसे कमेंट पढ़ सकता है? टीचर की एक कैपेबिलिटी होती है, एक कैपेसिटी होती है, वो उतनी कमेंट पढ़ सकता है। लेकिन यदि आपको लगता है कि हाँ हमको तो वहीं जाना है, तो आपकी जैसी मर्जी वैसा आप चूज कर सकते हैं। लेकिन मैं ये ऑप्शन आपसे लेना चाहता हूं कि अगर आप उधर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाएं, लेकिन इधर आकर आपको कोई मार्गदर्शन एक्स्ट्रा मिल रहा है या आपके जो है डाउट है वो क्लियर हो रहे हैं, तो आप इधर भी जुड़े रहें। मैं बस यही चाहता हूं और कुछ नहीं। और उनके हिसाब से तैयारी करना है, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ऑप्शन हमारे लिए इसलिए रखिए कि हो सकता है कि आपका सिलेक्शन इस तरीके से जल्दी हो जाए। ये चीजें आपको रास्ते में, जैसे अब 5 महीने तैयारी कर रहे हैं आप UPSI यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जब तक टेस्ट होगा तब तक, तो हो सकता है उस रास्ते के बीच में आपको 2-2.5 महीने बाद ये समझ आ जाए कि वहां से ये वाला ऑप्शन बेटर है, तो आप इसलिए इसको कंटिन्यू करें। मैं बस यही चाहता हूं और ये आपको समझ आएगा, आप टेंशन फ्री रहें। मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। आप YouTube पर आकर अपनी जो है क्लास देखिए। मैं सारी क्लासेस YouTube पर रखूंगा और उसके अलावा जो भी पर्सनल नोट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। कोई दिक्कत नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आपके लिए कंटेंट रिसर्च करूंगा और उसके बाद आपको टेलीग्राम पर कंटेंट दूंगा। एक चीज और, अब एक चीज जो है रह जाती है कि आप टेस्ट कैसे देंगे। तो टेस्ट के लिए मैं आपको ये बता दूं कि आप टेस्ट जो है टेक्स्ट बुक से दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। टेक्स्ट बुक से जो है आप टेक्स्ट बुक का ऐप जो है एप्लीकेशन से एक जो है खरीद लें, आप परचेज कर लें। 1 साल का जो आता है मंथली प्लान, वो ईयरली प्लान, उसको ले लें। आप उसमें बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी, मल्टीपल एग्जाम्स की टेस्ट अलग अलग देख सकते हैं। यदि आप कांस्टेबल और यूपी पुलिस दोनों की, SI दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के लिए अलग टेस्ट दे सकते हैं। RO का भी दे रहे हैं तो उसको भी दे सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उनको 500 रुपए, 1,000 रुपए देने से अच्छा है आप 300 रुपए का एक साल का बैच जो है, वो प्लान जो है टेस्ट बुक का खरीद लो। उसके बाद सारी गारंटी मेरी है, पूरा यहीं से कवर करवा दूंगा आपको। जो CRPC और जो आपके केस स्टडीज हैं, वाद हैं संविधान के, संविधान पॉलिटी है। पॉलिटी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है। पॉलिटिकल साइंस से मैं जो है PhD कर रहा हूं, तो मुझे अच्छे से पता है कि कहां से क्या आना है। ठीक है, इसके अलावा जो है बेटा, आपको कहीं भटकना नहीं है, आपको कहीं भी भटकना नहीं है। आप बस, मैं ये कह रहा हूं कि आप उधर तैयारी करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इधर थोड़ा सा झांकते रहेंगे तो आप, मुझे लगता है कि आप जो है सही वे में रहेंगे, सही जगह पहुंच पाएंगे। आपको कहीं जो है दिक्कत नहीं आएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इस बात की गारंटी है अगर आप जुड़े रहेंगे इधर। तो बस, तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा टारगेट है, जो मैं आपको बताने वाला था कि कैसे तैयारी करनी है। तो सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक का एप्लीकेशन ले लेना है आपको। चाहे आप उधर बैच ले रहे हैं ना ले रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर, डोंट वरी उसके लिए। ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात यही है कि आपको जो है उधर, मैं फिर कह रहा हूँ, उधर जाने से पहले एक स्टेप इधर भी लेना है। अगर आप 8 घंटे उधर पढ़ाई कर रहे हैं तो 3-4 घंटे इधर देंगे तो मुझे लग रहा है इतना सफिशिएंट है हमारे लिए।
और कुछ दिनों में आपको ये रियलाइज होगा कि इधर कंटेंट तगड़ा मिल रहा है, उधर कमजोर है, तो आपको इधर जो है शिफ्ट कर जाएंगे आप। मुझे इतना बिलीव है अपने आप पे। टीम उनकी भी काम करती है, टीम हमारी भी काम करती है। उनकी टीम हो सकता है बहुत बड़ी, उनके पास सुविधाएं बहुत बड़ी, तकनीक ज़्यादा हो, बहुत सारी चीज़ें उनके पास ज़्यादा होंगी, ऑब्वियसली वो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। लेकिन हमने अभी एक मुहिम चलाई है, हम जो है तब से हम जो है ऑफलाइन में ही थे, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि धीरे धीरे ऑनलाइन में हम आना चाहते हैं, क्योंकि जो कोचिंग माफिया है, ये जो है इन्होंने इतना बिजनेस तगड़ा बना रखा है कि आप कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में, ठीक है। तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि आपको गुड कंटेंट और अच्छा मार्गदर्शन मिले, ताकि आप जो है सिलेक्शन ले पाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप यूपी पुलिस ये तो हो गया आपको यूपी पुलिस। अब इसमें 2 वैकेंसी जैसे आई हैं, एक तो एसआई की वैकेंसी है, एसआई, और उसके बाद में दूसरी है आपकी कांस्टेबल की, कांस्टेबल, ठीक है। ये एक कांस्टेबल एक एसआई। अब इसमें कितनी वैकेंसी है? 4500 प्लस इसमें 25,000 प्लस 25,000 प्लस, दोनों में वैकेंसी है। तो आपको टेंशन बिल्कुल इसलिए नहीं लेनी है कि हम आपके साथ हैं। तो आपका ये देखो, अगर आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन होगा, इस बात की गारंटी है। आप सिंगल तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस के लिए कर रहे हैं, तब भी सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा। और यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तब भी सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में कंटेंट आपने कितना पढ़ा ये जो है मैटर नहीं करता। आपने कितनी किताबें पढ़ी यूपी कांस्टेबल में ये मैटर नहीं करता, क्योंकि करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। सारी कोचिंग जो है हाथ हिला गई थी इस बार, जो है मैंने पेपर देखा था, कुछ मतलब नहीं निकला था। इसके बाद जीएस भी ऐसी होनी चाहिए, फैक्चुअल जीएस मजबूत होनी चाहिए, ताकि जो बच्चों को वहां पे दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब थी, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत थी, पर डोंट वरी। तो अब कंटेंट यहाँ पर जो है सीन क्रिएट करेगा, तो मैं उसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि कंटेंट हम जो आपको प्रोवाइड कराएंगे, वो हम ये इस चीज पर ज्यादा ध्यान देंगे कि कंटेंट तो हम देंगे अपने रिसर्च करके, क्योंकि रिसर्च का काम है हमारा, और रिसर्च कैसे की जाती है वो उनसे ज्यादा हम जानते हैं, क्योंकि वो जो है हमें अभी 5 साल रिसर्च करनी है पीएचडी में, और वो जो है थीसिस लिखना है, और उनके जो टीचर हैं वो सब तुम्हें जो है, अब वो कैसे हायर करते हैं हमें नहीं पता, जो भी है ठीक ही करे होंगे अपने अंदाज से, जो भी है। पर मैं बता रहा हूं आपको, आज हमारे पास ये बोर्ड है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बहुत टाइम तक ऐसा नहीं रहेगा। और जब ये बोलते हैं ना कि जब गंगा में पैर दिया है तो फिर नहाने से क्या डरना, तो अब बोर्ड भी हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, डोंट वरी। थोड़ा सा पेशेंस रखें, हो सकता है उसी से पहले हो जाए, एग्जाम तुम्हारा हो तो बोर्ड पे ही हो, तो डोंट वरी, सपोर्ट करें बस थोड़ा सा। तो अब यहाँ पर सबसे मेन चीज होती है कि कंटेंट क्या पढ़े और कैसे पढ़े, सबसे बड़ी बात ये है। तो कंटेंट वो पढ़े जो हम बताएंगे, ठीक है, और कैसे पढ़े वो भी हम बताएंगे, क्योंकि गाइड हम करेंगे आपको, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखनी। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारा प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले यूपीएसआई के लिए मैं बता देता हूं आपको कि हिंदी है। अब हिंदी की सबसे पहले हम 30 क्वेश्चन डेली, 30 एमसीक्यू डेली प्रैक्टिस करवाएंगे। उसके बाद में एक 30 मिनट की एक क्लास लेंगे, यानी कॉन्सेप्ट क्लास, और ऐसा भी हो सकता है कि पूरा टॉपिक फिनिश करने वाली क्लास हो, लेकिन 30 मिनट से 1 घंटे तक की क्लास रहेगी। तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे आप, कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट होगा हिंदी का वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी तरह से जो है सारी क्लास होंगी।
अब ये हिंदी की हो गई। इसी तरह से जो है फिर नेक्स्ट रीजनिंग की क्लास भी हम करवाएंगे, ठीक है। रीजनिंग की भी ऐसी होगी कि 30 क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करवाएंगे डेली सुबह, जो प्रैक्टिस सेशन रहेगा उसमें, डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर में। इसके अलावा एक 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक की क्लास रहेगी, 1 घंटे तक की क्लास, जिसमें हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट, ठीक है। रीजनिंग कवर हो जाएगी आपके यहाँ से। अब ये ऐसी नहीं है कि मतलब ये कहीं से भी उठा लिए होंगे, ये पीवाईक्यू को देखते हुए और रिसर्च के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन सेट किए जाएंगे, वो प्रैक्टिस तो इतनी कराई जाएगी जिसका कोई सिर्फ यही प्रैक्टिस नहीं होगी। इसके अलावा आपको प्रत्येक टॉपिक की 100 क्वेश्चन की शीट मिलेगी, वो क्वेश्चन आप डेली घर पे सॉल्व करेंगे। जैसे अब ये वाला सिस्टम है, ये तो प्रैक्टिस चलती रहेगी। अब मैंने इसमें पढ़ाया मान लो संधि से जुड़े हुए कम से कम 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए होंगे। तो वो वाले जब आप घर पे सॉल्व करेंगे, ईयर संधि चल रही है, ईयर संधि आप घर पे सॉल्व करेंगे, 100 क्वेश्चन लगा देंगे, मुझे नहीं लगता फिर क्वेश्चन गलत हो। आप मान लो कोई सी संधि पढ़ रहे हैं, आप व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं, कोई सी भी संधि पढ़ रहे हैं, और या कोई सा सर्वनाम संज्ञा कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर आप 100 क्वेश्चन उस टॉपिक के लगा के जाएंगे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, उसके बाद यहाँ भी प्रैक्टिस डेली करेंगे। ये जो पेपर जैसा पेपर होगा, ये पेपर जैसा पेपर होगा रीजनिंग वाला, जो 30 क्वेश्चन है वो तो होने ही है। इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट क्लास होगी, तो आपको फिर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर। ऐसे ही मैथ का करेंगे, 30 क्वेश्चन मैथ के पहले यहाँ पे लगाएंगे, प्रैक्टिस में डेली रहेंगे ये। एतवार संडे वनडे की कोई छुट्टी नहीं रहेगी भाई, बेदार मिनट चलेगा टेस्ट तो हो सकता है कॉन्सेप्ट वाली छुट्टी हो जाए। अब इसके अलावा क्या होगा, वैसे संडे को मेरा टारगेट ये रहेगा कि आप फुल फेज में पूरा रिवीजन करके जितना पढ़ रखा है पीछे का, मान लो हमने 10 चैप्टर पढ़ लिए, 10 चैप्टर का रिवीजन करने के बाद में क्या करना आपको कि वो रिवीजन करने के बाद में एक टेस्ट लगा देना, फुल टेस्ट, और वो टेस्ट बुक लगाना है, जिससे आपको पता चल जाएगा आप हो कहाँ, सारी चीजें पता चल जाए, एक्यूरेसी कितनी है आपकी, गलत कितने हो रहे हैं, सही कितने हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि टेक्स्ट बुक में एक मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, उसका सॉल्यूशन बहुत तगड़ा आता है। आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, आपको बटन दबाना नहीं पड़ेगा। इतना सॉल्यूशन कोई भी टीचर, कोई भी कोचिंग, कोई भी संस्था नहीं दे सकती, क्योंकि पर्टिकुलर उनकी टीम इसी चीज पर काम करती है। उनकी कमांड इसलिए ज्यादा तगड़ी है कि वो अपने एप्लीकेशन पे आईएएस तक की टेस्ट सीरीज बनाते हैं, हर एक एग्जाम की बनाते हैं। तो उनको जो है कहीं से कंटेंट ढूंढने नहीं जाना पड़ता, उन्होंने एक बार पूरा सर्च कर लिया है, वही जो टॉपिक उठा के, टॉपिक देखना है, टॉपिक उठा के कंटेंट को उधर डाल देते हैं, तो डीप नॉलेज मिल जाती है। सबसे बड़ी बात ये है उसमें, ठीक। तो मैथ में आपको यहाँ बोर्ड पे सॉल्व करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट वाला मैं करवाऊंगा आपको यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जीएस भाई इतना तगड़ा हो जाएगा ना, देखना आपका मजा आ जाएगा आपको। आईएएस तक का जीएस डालूंगा मैं उसमें पढ़ा रहा हूँ मैं अपने चैनल पे, प्लेलिस्ट बनी हुई है पीसीएस आईएएस। वहां अगर तुम उसको पढ़ेंगे तो आपका टाइम थोड़ा कंज्यूम होगा, तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि उसी लेवल का मैं आपके लिए बैच बनाऊंगा, उसी लेवल का आपके लिए कंटेंट दूंगा, तो आपको दिक्कत कोई लेने वाली नहीं है। 100 क्वेश्चन हर एक के मिलेंगे आपको डेली टॉपिक वाइज, तो टेंशन उस चीज की लेनी नहीं है। सीआरपीसी वगैरह ये सारी न्याय संहिता, अब वो 2023 में नाम चेंज हो गए हैं उनके, तो न्याय संहिता जो है बीएनएसएस बन गई है, ठीक है। जो बीएनएस, जो सीआरपीसी आईपीसी जो थी, इंडियन एविडेंस एक्ट था, वो सारे चेंज होके अब जो है हिंदी में बन गए, बीएनएस, बीएनएसएस, और जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम बन गया, जो हाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम बन गया है वो 2023, तो एविडेंस एक्ट था, तो वो सारे चेंज हो गए। तो वो सारी चीजें हम आपको डिस्कस करेंगे और डिटेल में पढ़ाएंगे कैसे क्या है, धारा आ रहा, सारी चीजें, कोई टेंशन नहीं लेनी भाई आपको सारे जो आरटीओ के जो नियम होते हैं, जो आपके रोड कैसे, कौन सी दिशा से क्या क्या सीन होता है, जो आपका ट्रेवलिंग के सारे नियम होते हैं ट्रांसपोर्ट के, वो सारे आपको बताए जाएंगे।
तो आपको दिक्कत कहीं से भी नहीं लेनी। महिला संरक्षण अधिनियम वो सब पढ़ाए जाएंगे, पॉक्सो वगैरह सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी। थोड़ी सी अभी तबीयत खराब है, मैं इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। और जो है आप जुड़े रहें, मेन चीज ये आप जुड़े रहें, आपको इतनी तगड़ी तैयारी होगी आपकी, टेंशन फ्री रहें। आगे वीडियो अब डायरेक्ट क्लास से ही आएगा, क्लास हम स्टार्ट कर देंगे बहुत जल्दी। हो सकता है कि मैं उसमें ना दिखूं और मैं अपने टैब वगैरह से या सिस्टम वगैरह से क्लास डालूं, तो पीडीएफ होगी तो जल्दी आपको पीपीटी में समझ आएगा अच्छे से। मैं उसमें ग्राफिक्स वगैरह लगाऊंगा, मजा आएगा। ये तो मैंने आपको इसलिए समझाया कि ये बहुत जरूरी था, कैसे हम पढ़ाने वाले, प्लानिंग क्या है। ठीक है बेटा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि फेस भी आपको दिखना चाहिए कि कोई कौन पढ़ा कौन रहा, मतलब हॉक है कौन, मतलब ये बंदा कौन है, मतलब ये धुआं उड़ा रहा है आपके लिए। हाँ, तो ये पता होना चाहिए आपको। तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल द बेस्ट।